अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ओशन टीवी पे आपकी मेज़बान ज़ेबुन्निसा ज़ेबी प्रोग्राम अदबनामा लेकर हाज़िर हूँ और रंगे अफ़साना में आज अफ़साना या हकीकत एक अफ़साना पेश करती हूँ। इस अफ़साने का नाम है मोहब्बत इसी को कहते हैं और इसके बारे में आखिर में बताऊँगी ये अफ़साना किसका है और किस किताब में शामिल है। ठीक है, पहले आप अफ़साना सुन लीजिए। पिछले 1 साल से उससे कोई राब्ता ना था सिवाय SMS के या कभी याहू चैट पर उसके मैसेज मिल जाते। ज़ीनत बहुत ही परेशान थी, राब्ते का कोई ज़रिया ना था। वो उससे राब्ते की बहुत कोशिश कर चुकी थी। फ़ोन करती तो बिज़ी मिलता या फ़ोन स्विच ऑफ का पैगाम मिल जाता। कभी कभी याहू चैट पर बात होती तो वह कैम ऑन ना करता, कहता कि कैम ख़राब हो गया है। वो मानती थी कि शामिर उसे धोखा नहीं दे सकता क्योंकि शामिर ने ही उससे मोहब्बत का इजहार किया था। वो उससे जी जान से चाहता था। उसने बज़ाहिर कभी शामिर की हौसला अफजाई ना की थी क्योंकि वह जानती थी शामिर और ज़ीनत समंदर के 2 किनारे हैं जो मिल नहीं सकते। कहाँ वो और कहाँ शामिर। वो जवान, हैंडसम, सफ़ेद, गोरा चिट्टा, लंबा, इंतहाई पुरकशिश और अब वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंजीनियरिंग कर रहा था। ज़ीनत से जब उसकी दोस्ती हुई थी वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। इंतहाई सादा, मासूम, भोला भाला, बिल्कुल ही नोखेज़ कलियों की तरह, साफ़ और शफाफ, निखरा। ज़ीनत अपने लेक्चर की तैयारी के लिए नेट पर काम कर रही थी कि अचानक इसकी आईडी पर शामिर ने क्लिक किया और मैसेज भेजा। ज़ीनत का यूँ तो कोई नेट फ्रेंड था ही नहीं। उसे दोस्तों की ज़रूरत थी। बस कभी कभार वो किसी से ख्यालात शेयर करने और अपने अंदर की अफसरदगी कम करने के लिए MRC या याहू चैट रूम में चली जाती थी और बात कर लेती। शामिर ने भी उसे याहू चैट रूम से ही मैसेज भेजा था। वो एक दूसरे को अपना तारुफ करा चुके थे तो ज़ीनत फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। अगले दिन शामिर और ज़ीनत की बातचीत आगे बढ़ी। ज़ीनत शामिर को ज़माने की ऊंच नीच, अच्छाई बुराई, हर बात बड़े मुदल्लिल अंदाज में समझाती। शामिर अपनी हर मुश्किल ज़ीनत से शेयर करता, हत्ता कि अम्मी और अब्बू उसे डांट देते तो भी वो आकर ज़ीनत को सब बताता। ज़ीनत उसे प्यार से समझाती कि वो उसके हमदर्द हैं, उनकी डांट का बुरा ना माना करो। अलगर्ज़ ये छोटी छोटी बातें शामिर को गैर इरादी तौर पर ज़ीनत के इंतहाई नज़दीक ले आईं। वो अपने माँ बाप और दोस्तों पर ज़ीनत की नसीहत को ही फ़ौक़ियत देता और फिर रफ्ता रफ्ता ज़ीनत पर यह अश्कार हुआ कि शामिर उसे चाहने लगा है और चाहत भी ऐसी कि जब ज़ीनत ने उसे इस बात पर सरजनिश की कोशिश की तो शामिर ने खुदकुशी की धमकी दे दी। ज़ीनत ने सोचा ये सब बकवास बातें हैं, लेकिन एक रोज़ सचमुच ही शामिर ने खुदकुशी कर ली और वे 1 हफ़्ता अस्पताल में रहा। ज़ीनत अपने आप को मलामत करती रही, उससे माफ़ी मांगी, उसके प्यार को हालात के फ़ैसले पर छोड़ दिया। वो जानती थी कि ये सब मर्द और औरत की एक कशिश से ज़्यादा कुछ भी नहीं। रफ्ता रफ्ता वो बात करना कम कर देगी तो सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। ना तो ज़ीनत जवान थी, ना ही खूबसूरत, लेकिन उसकी गुफ्तगू और इल्मी काबिलियत का बहुत शोहरा था। वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, एक मारूफ मुसव्विरा थी। उसकी बनाई हुई तस्वीर पर कई अवार्ड्स और इनामात मिल चुके थे। वो मुल्क की मारूफ मुसव्विर आर्टिस्ट थी। उसे सब जानते और पहचानते थे। उसका एक ख़ानदानी पस मंज़र था। उसका अपना घर, बच्चे, शौहर, बच्चों के घर थे। वो अपनी उम्र के 50वें बरस में कदम रख चुकी थी, जबकि शामिर अभी सिर्फ 23 बरस का जवान था। वो शामिर के बारे में ऐसा सोचने से भी कासिर थी जैसा शामिर उसके बारे में सोचता था। शामिर ने कभी उससे किसी गलत तवक्का का इजहार ना किया था। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी माँ की कसम खा कर किया था और उसने साफ साफ कह दिया था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीनत से शादी करके ही उसे हासिल करना चाहता है। वो एक कम उम्र होने के बावजूद इंतहाई पुख्ता कार ज़हन और किरदार का मालिक था। यानी एक खूबी थी जो ज़ीनत को उसे छोड़ने और धुतकारने और पीछे छुड़ाने पर मजबूर ना कर सकी थी। जो ज़ीनत को उसे छोड़ने और धुतकारने और पीछे छुड़ाने पर मजबूर ना कर सकी थी। वो मोहब्बत में दयानतदारी का कायल था और उसके प्यार की तो कोई इंतहाई ना थी। हर पल की खबर, हर दुख, हर आंसू, हर परेशानी का शरीक वो सुबह से रात तक पल पल उसकी खबरगिरी करता। वो बीमार पड़ जाती तो पागल सा हो जाता। ज़ीनत ने उसे बता दिया था कि वो उम्र की उस स्टेज पर है जब सेहत साथ छोड़ देती है। जिस्म का हर उज़्व अपनी उम्र पूरी होने के बावजूद खुद ही गवाही देने लगता है। कौन सा मर्ज नहीं होता जो जान से न चिमटा हो। ब्लड प्रेशर, सांस, हड्डियों का मर्ज और जाने क्या क्या। शामिर ये सब सुनकर हंस पड़ता और बोलता, ज़िंदगी का तो किसी को भी भरोसा नहीं, जाने मेरी ज़िंदगी में अगला पल है भी या नहीं। और रही बीमारियों की बात तो इससे कौन महफूज है। सभी कभी बीमार कभी तंदुरुस्त। बीमारियां तो ज़िंदगी का सदका होती हैं। आप परेशान ना हो, आपको ये शामिर कुछ ना होने देगा। ज़ीनत शामिर की मोहब्बत के सामने बेबस सी होकर रह जाती। फिर एक दिन ज़ीनत को गुर्दे की तकलीफ़ ने बेकल कर दिया।
وہ अस्पताल पहुंची तो पता चला दोनों गुर्दे नकारा हो चुके हैं। उसने सोचा चलो ये खबर सुनकर शामिर अब खुद ही मायूस हो जाएगा, वो अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा होने से बच रहेगी। उसने एक मासूम भोले भाले लड़के को फांस लिया है ये समाज तो शायद उसे यही कहता और यही समझता। उसने जब ये खबर शामिर को सुनाई तो वो बोला, परेशानी की क्या बात है, आजकल तो गुर्दे बच्चों के भी ख़राब हो जाते हैं, एक गुर्दा लग सकता है और आप ठीक हो जाएंगी। और ज़ीनत ने सवालिया नज़रों से शामिर को देखा कि गुर्दा, मगर गुर्दा आएगा कहाँ से? वो बोला, फ़िक्र ना करें, बस 1 माह की मोहलत चाहिए, बहुत यार दोस्त हैं, गुर्दा आपको मिल जाएगा, आप ऑपरेशन की तैयारी करें। और हुआ भी यही। ज़ीनत का 1 माह बाद ऑपरेशन हुआ और उसे किसी का डोनेट किया हुआ गुर्दा लगा दिया गया और वह तंदुरुस्त होकर घर वापस आ गई। फिर अचानक ही काफ़ी दिन तक शामिर ऑनलाइन ना हुआ, ना ही उसका फ़ोन रिसीव करता। ज़ीनत सचोपंच में पड़ गई और सच तो ये था कि अब ज़ीनत शामिर को दिलो जान से चाहने लगी थी। वो उसके लिए दुनिया की हर तकलीफ़, हर दुख, हर ज़िल्लत तक बर्दाश्त करने को ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी थी। लेकिन वो शामिर को अब इसकी मोहब्बत का सिला देना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो शामिर से ज़रूर शादी कर लेगी, हर हाल में, चाहे उसके लिए उसे अपने प्यारों से ही मुँह क्यों ना बोलना पड़े। ज़ीनत के लिए अब शामिर की बातों और उसके लहजे के, उसके जज्बों से पीछे छुड़ाना मुमकिन ना रहा था। वो ये बात शामिर को बताना चाहती थी, पर शामिर से उसकी बात ही ना हो पाती थी। बस शामिर का कभी कभार पैगाम आ जाता, अक्सर वही पैगाम जो पिछले 4 सालों से उसे करता रहा था। हर SMS पर उसकी यादों के दरीचे खुल जाते, हर SMS उसकी रूह तक में प्यार और मोहब्बत की शीरनी भर जाता। उसे वो दौर याद आ जाता जब वो खुद पर काबू पाकर हमेशा ही शामिर को नज़रअंदाज कर जाती थी। लेकिन अब वो शामिर के हर SMS पर अपने महसूसात और जज्बात की कैफियत से उसे शरासा करना चाहती थी। वो खुद से मंसूबे बना कर थक गई। शामिर क्यों नहीं सुनता, वो झिंझला जाती। शामिर फ़ोन क्यों नहीं उठाता। बस आखिरी बार जब शामिर का फ़ोन आया तो उसने कहा कि वो बहुत बीमार है, जिगर में कुछ ख़राबी है और इलाज के लिए बाहर जा रहा है, 1 आध साल तक वापस आ जाएगा, वो फ़िक्र ना करे, और वो उसे अपनी दुल्हन ज़रूर बनाएगा और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ वही उसकी दुल्हन होगी जिसके उसने ख्वाब देखे थे। तब से अब तक सिर्फ SMS या याहू के पैगाम आते रहे। आज जब उसका SMS आया तो वो बेसाख्ता रो पड़ी। ये वही SMS था जो शामिर ने उसे उसकी ऑपरेशन की कामयाबी और नई ज़िंदगी की खुशी में इरसाल किया था। वो रो पड़ी, चीखने लगी, शामिर प्लीज़ मुझसे बात करो, तुम कहाँ हो? 1 साल बीत गया, तुमने मुझसे फ़ोन पर बात तक नहीं की, ये कैसी मोहब्बत है? क्या तुम्हारी मोहब्बत बस इतनी ही थी? वो जाने गुस्से में क्या क्या SMS करती रही, उसे खुद भी खबर ना थी। वो अब पागलपन में गालियों पर उतर आई थी। अचानक जवाबन उसे एक SMS मिला, मैडम ज़ीनत, मैं शामिर नहीं शहजाद हूँ। शामिर का बड़ा भाई शामिर तो पिछले साल इंतकाल कर गया। उसने हमें बताए बगैर अपना एक गुर्दा किसी को डोनेट कर दिया था। वो तब से बिस्तर से आ लगा था। एक दिन ये दुनिया छोड़ गया, लेकिन जाने से पहले मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज इस शर्त पर बता कर गया कि आपको तब तक शामिर बनकर SMS करता रहूं जब तक आपको उसकी मौत का पता ना चले। और मैं अपने भाई की खुशी के लिए पिछले 1 बरस से आपको SMS और पैगाम करता रहा हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मगर मैं क्या करूँ, मेरे भाई की मुझसे आखिरी वक्त की यही ख्वाहिश थी कि उसकी मोहब्बत को जब तक ज़िंदा रख सकूँ कोशिश करता रहूँ। आपका मुजरिम शहजाद। ज़ीनत ये पैगाम पढ़कर फूट कर रो पड़ी। उसे मोहब्बत की सच्चाई पर यकीन आ गया। मोहब्बत इसी को कहते हैं, लैला मजनू, हीर और रांझा, सोनी महिवाल, शामिर और ज़ीनत की मोहब्बत, जिसमें न जिस्म था, न खूबसूरती, न उम्र, न जिन्स, ना ही कुछ और, सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा थी तो मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। हाँ, इसी का नाम है मोहब्बत। और ये अफ़साना ज़ेबुन्निसा ज़ेबी के शेरी मजमूए शरक पे खंजर से लिया गया था, और ये अफ़साना उसी से आज यहाँ पेश किया गया है। और अब ये अफ़साना उनकी कुलियात अक्सर ज़िंदगी में भी शामिल है। और ये अफ़साना जो है वो आज इस रंगे अफ़साना में अफ़साना हकीकत के उन्वान से पेश किया गया। अपनी मेज़बान ज़ेबुन्निसा ज़ेबी को अदबनामा प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानुल्लाह। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी।